हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई होप कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो इंट्रोडक्शन में करवाने वाला हूं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर पढ़ रहे थे फैक्टर्स, उसी के आगे की मैं श्रृंखला को आगे लेकर आया हूं आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है आपका छोटा सा, वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। मतलब यहाँ से गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आज इसको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ से प्यारे दोस्तों 12। ठीक है, कि 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे आपको सभी का क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि इनको गुणा करने पे कितना आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले सर 12 के आप फैक्टर्स निकाले, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 और स्वयं कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 12। ठीक है, अब यहाँ से आपने इनका आपस में क्या करना चालू कर दिया दोस्तों, गुणा करना इसमें चालू कर दिया। तो गुणा करा, गुणा करने के बाद आप कहेंगे कि सर 12 चौके 48, 48 में 3 का गुणा करेंगे 144 में, आपने सॉरी इसमें 6 हम भूल गए हैं, है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से आप यदि गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ से 3 दूनी 6 है ना, 6 6 36 और 48 यदि मैं देखूँ तो प्यारे दोस्तों इसका 1728 करीब आंसर आएगा। क्लियर है। अब जैसे कि भाई मुझे तो ठीक पता था कि इसका आंसर 1728 आएगा, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब यह है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। यदि मैं इसके दूसरे तरीके की बात करूँ, पहला तरीका तो ये हो गया, इसी के आगे की तरीके की बात करूँ कि भाई इसको और हम कैसे ईजी कर सकते, तो आप कहेंगे कि सर 12 और 1 का आपने मल्टीप्लाई किया तो भैया कितना आया 12। आपने 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो भी आपके पास कितना आया 12। आपने 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो भी आपके पास कितना आया 12। ठीक, आपके पास आ क्या चुका है 12 इंटू 12 इंटू, तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 12 की पावर 3 आपका जो है वो क्या है, सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका 12 की पावर कितना 3। ठीक है, क्लियर है। यदि आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपने एक्सपांड करके क्या लिखा प्यारे दोस्तों 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1728। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि हम कहें कि मेन समस्या हमारे लिए कहाँ मतलब आती है, यहाँ पे जो भाई समस्या का विषय है वो क्या है, समस्या का विषय ये है कि सर अभी तो हमारे पास 12 थे, 12 छोटा नंबर था। सपोज कभी 80 दे दिया, 120 दे दिया, जहाँ पे नंबर्स कितने कितने सारे आते, 16 नंबर आते। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ से 120 लिया आपके सामने। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है। सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 120, जिसके मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15, 15 के बाद में 20 20 24 30 40 60 और ये कितना आ गया आपका 120। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने गिने तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लो। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता पाएंगे क्या, और आंसर यदि आप मुझे बता भी देंगे तो क्या आप उसका आंसर इस फॉर्म में निकाल पाएंगे क्या, जैसे कि अभी हमने 1728 लिखा था। नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आप अब क्या करेंगे मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि 1 का गुणा आपने 120 से किया, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपकी, तो ये क्या हो जाएगा 120। भाई आपने 2 का गुणा किससे किया 60 से किया, तो भी आपके पास कितना आ गया 120। आपने 3 का गुणा किससे किया 40 से किया, तो भी आपके पास 120। आपने 4 का गुणा 30 से किया, तो भी आपके पास इस तरीके से 120। 5 का गुणा किससे करेंगे आप 24 से करेंगे, तो भी आपके पास 120। आपने 6 का गुणा किससे किया पहले दोस्तों, आपने किया 20 से, तो भी आपके पास 120 आया। आपने 8 का गुणा किससे किया 15 से किया, तो भी आपके पास कितना आया 120। ठीक है, और यहाँ पे आपने 10 का गुणा किससे किया 12 से किया, आपके पास तो भी कितना है 120। इसका मतलब हो गए सारे के सारे, यहाँ से 12 तक हो गए, यहाँ से 15 तक हो गया। इसका मतलब आपके पास कितने 120 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितने आ गए 8, 120 आ गए। लेकिन यहाँ पे
हम हाँ यदि इसको हम लिखना चाहें तो 120 की पावर 8 हम लिख सकते हैं और ये हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो जितने भी नंबर्स आए थे, जितने भी 16 नंबर आए थे, क्या आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल सर जितने भी नंबर निकालेंगे सारे के सारे सही निकालेंगे, या सही निकाल भी लिए तो एक दो हमसे नहीं छूटेंगे? आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है इस मेथड का कि यहाँ पे आपको इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 50-100 के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्या आपने 30-35 के ऊपर ही बड़े क्वेश्चन आने लगते हैं, 40 के ऊपर ही, तो भी इसका यूज़ आप बंद कर दें, ठीक है। अब इसका यूज़ करने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है प्यारे दोस्तों। प्रोडक्ट हमको निकालना है 120 का, तो हमने किया प्यारे दोस्तों यहाँ से 120 में आपने डिवाइड किया 2 का। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकाल के दिखाने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आप जाके लास्ट वीडियो एक बार हमारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने 2 से डिवाइड किया 60 आया मेरे भाई, 2 से डिवाइड किया 30 आया, आपने 2 से डिवाइड किया 15 आया, आपने 3 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से डिवाइड किया 1 आया। ये 2 कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार है, तो आप एक बढ़ा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप? 4। ये 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो आपने एक बढ़ा के लिखा तो कितना मिला? 2। ये 5 1 बार है, तो आपने बढ़ा के लिखा तो 2। 4 दूनी 8 दूनी 16। प्यारे दोस्तों ये आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको किसका निकालना था प्यारे दोस्तों? 120 का। आपने लिखा इस तरीके से 120, और यहाँ से जो पावर है अब आपको पावर लगाना है। तो प्यारे दोस्तों ये 16 को आधा कर लीजिए, तो ये आ गया आपका आंसर। 16 की पावर कितना? 8 है ना, 16 की पावर 8। और यही आपका क्या है? फाइनली आंसर है 120 टू द पावर 8। क्लियर है? इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सपोज लिया भाई 80 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपके निकालने, गुणनखंडों का गुणनखंड क्या होगा आपको निकालना है, ठीक है। मैंने दिया नंबर यहाँ से 80, 2 का भाग दिया 40 आया, 2 का भाग दिया 20 आया, का भाग दिया 10 आया, 2 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। 1 2 3 4, तो मैं कितना लिखूंगा प्यारे दोस्तों? यहाँ से लिखूंगा 5 इस तरीके से। यहाँ पे 5 1 बार है, तो मैंने लिखा 2। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आया वो कितने आए प्यारे दोस्तों? 10 आए। क्लियर है? अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो 80 की पावर 10 का मैंने आधा कर दिया, तो आधा करने पे कितना आ गया मेरा? 5। और यही मेरा फाइनली क्या है? आंसर है। यही मेरा फाइनली क्या है प्यारे दोस्तों? आंसर है। क्लियर है क्या? अब मेरे हिसाब से आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऐसा नंबर आ गया ऑड नंबर। अभी तो सर आपने दोनों क्वेश्चन लिए जिसमें इवन नंबर आया, सपोज कभी ऐसा आया कि सर ऑड नंबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो मैं भी आपको वो भी कंडीशन बता देता हूं। यदि ऑड नंबर आ जाए तो सपोज आपने नंबर लिया 36, आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 18 आया। 18 2 से डिवाइड किया आपका 9 आया, आपने 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 1 आया। प्यारे दोस्तों 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो आप उसको कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इनटू ये 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो आप कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 9। ठीक है, 3 तक आपके पास कितना आ गया? 9। अब यहाँ पे आपने लिया 36, और 36 की पावर आपको ही पता है कि पावर क्या हो जाती है पहले दोस्तों? आधी हो जाती है। पावर आधी हो जाती है तो हो जाएगा 36 अपॉन कितना? 2। क्लियर है? अब यहाँ से आपने देखा कि भाई 36 भी किसी ना किसी का स्कोर है, तो मैंने क्या लिख दिया? 36 को 6 का स्कोर लिख दिया। 6 का स्कोर लिखा और पूरे की होल पावर कितना प्यारे दोस्तों? 9/2। 2 से 2 कट गया, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना है? 6 टू द पावर 9। क्लियर है? 6 टू द पावर 9 ये मेरा क्या है प्यारे दोस्तों? फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी की तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पुश करके वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया भाई मैंने आगे लिया 144। ठीक है, देखो कभी ना कभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो ही जाएगी। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे कि भाई यहाँ पे जो जिन नंबर्स के स्क्वायर होते हैं कोई ना कोई, ठीक है, जैसे 144 हुआ, सपोज आपने 121 लिया, और आगे आप कोई से भी दूसरे नंबर लेंगे, 169 ले लो, या इवन कोई से भी दूसरे नंबर लो जो किसी न किसी के स्क्वायर बनते हैं। ठीक है, 64 ले लो, 81 ले लो,
उनके हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देखना ऑड ही आएंगे, ठीक है, हमेशा कैसे आएंगे आपके ऑड ही आएंगे। जैसे कि 144 लिया मैंने, 2 से डिवाइड किया, आपका कितना आया 72, 2 से डिवाइड किया आपका कितना आया 36, 2 से डिवाइड किया 18 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। क्लियर है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो आप कितना लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ से ये 2 बार है तो आप कितना लिखेंगे 3, तो ये आपका जो आया ये कितना आ गया आपका 15 15। क्लियर है, ये आपका आ गया 15। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आप निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों आपने लिखा 144 की पावर कितना 15, 144 की पावर 15, तो 144 15/2 सॉरी, ठीक। अब आपने लिखा 12 की पावर 2 और पूरे की पावर 15/2, तो प्यारे दोस्तों 2 से 2 कट गया, तो मेरा जो आंसर निकल कर आया ये कितना आया 12 टू द पावर 15, 12 की पावर 15। क्लियर है। मैं आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। मैंने आज आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स समझा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एग्जाम में, क्योंकि रेलवे के एग्जाम के हिसाब से और यदि देखें एसएससी व्यापम के एग्जाम के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी में इस बार जो आपका मेंस होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।